सिद्दीक जान, आपने भी प्रोग्राम में बात की शुरू में कि 8 से 10 दिन में कुछ फैसले हो सकते हैं, तो ये चल क्या रहा है? क्यों हुकूमत या उनके सपोर्टर्स ये खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ कर देगी, जबकि 14 मई का फैसला आ गया, उस पर अमल दरामद हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर, कोई भी फैसला कर देती है अदालत, तो हुकूमत की मर्जी होती है, जिस फैसले को मानना चाहे मानती है, जिसको नहीं मानना चाहती नहीं मानती, उनको तो कोई मसला नहीं होता। फिर ये खौफ खतरा क्यों? देखिए, असल में मसला ये है कि 5 अहम इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, और उनमें से कुछ भी होगा तो उसका बरह रास्त असर जो है वो मौजूदा हुकूमत पर होगा। पहले नंबर पे अदालती इस्लाहात के हवाले से जो इन्होंने कानून साजी की, वो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और लगता यही है कि अगले 10 से 15 दिनों में इस पर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। दूसरा मामला है जो है वो 14 मई के इलेक्शन वाला, जो 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ, अब उसके ऊपर कंटेम्प्ट होगी, क्या होगी, वो भी लगता यही है कि अगले मैक्सिमम 10 से 15 दिन में कोई ना कोई उसके ऊपर फैसला आ जाएगा। तीसरा, ऑडियो लीक्स के ऊपर हुकूमत जो करना चाहती है वो मामला है। फिर हुकूमत भी ज़ाहिर लगी हुई है, उन्होंने एक पार्लिमानी कमेटी बना दी, उधर से एक और कमेटी बना दी, वो जजेस का रेफरेंस दायर करेगी, वो वाला मामला है। फिर अरशद शरीफ साहब को जो बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, शहीद किया गया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट उसमें एक बात कह रही है बार बार कि इसमें आप यूएन को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते, आप आलमी इदारों को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते, और हुकूमत पूरी तरह डटी हुई है, जोर लगा रही है कि जनाब हम जो है वो यूएन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, हम आलमी इदारों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, कीनिया नाराज़ हो जाएगा हमसे। और ऐसे शो कर रहे हैं, हुकूमत ये तासुर दे रही है कि जैसे कीनिया सुपर पावर है, और हमने अगर कीनिया को नाराज़ कर दिए तो पता नहीं वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, और पता नहीं वो नाराज़ हो गए तो हमारी कोई उधर को एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, हमारी इकॉनमी बैठ जाएगी, को बहुत बड़ी कीनिया कुव्वत है दुनिया की, और इसलिए हम गैर जानिबदाराना तहकीकात नहीं चाहते। हुकूमत इस पर डटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम अगर यूएन के पास जाएंगे, आलमी इदारों के पास जाएंगे तो कीनिया नाराज़ हो जाएगा, तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि कीनिया हमसे तामुन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई अगर कीनिया तामुन नहीं कर रहा तो आप यूएन को इन्वॉल्व करें, आप आलमी इदारों को इन्वॉल्व करें, आप इंटरनेशनल जो इदारे हैं सहाफ़ियों के उनको इन्वॉल्व करें। हुकूमत वो भी नहीं करना चाहती। और फिर नैब तरमीम का मामला वो भी अगले 1 माह के अंदर अंदर किसी वक्त भी फैसला आ सकता है, और उसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि बहुत सी ऐसी तरमीम उड़ जाएंगी जिन तरमीम की वजह से बहुत से जिन्होंने चोरी की है, जिनके बारे में क्लियर केसेस थे कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, चोरी की है, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान को कमज़ोर किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, यहाँ से पैसा लूट के पाकिस्तान से बाहर भेजा है, वो सारे माशाल्लाह आज बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। फिर एक और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जो इदारों में मुदाखलत करके जो नैब में, FIA में, और इन्होंने केसेस बंद करवाए हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। तो ये बहुत से ऐसे मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, जिस पे किसी भी वक्त कोई फैसला आ सकता है, और कोई भी ऐसा फैसला आ सकता है जो कि एक ट्रिगरिंग पॉइंट होगा हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान लड़ाई को अगले और बिल्कुल ख़तरनाक फेज़ में ले जाने के लिए। तो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, गो के अगर आप मुझसे पूछें तो बंदियाल साहब के दौर में जितनी अदालतें बेवकूफ़ हुई हैं, बंदियाल साहब के दौर में जितने जजेस बेवकूफ़ हुए हैं, टके टोकरी कर दिया गया अदालतों को, कोई औकात नहीं रह गई अदालतों की, बड़ी बुरी सूरत हाल है अदालतों की। शायद जज रो रहे हैं, कौम को कह रहे हैं हमारे लिए दुआ करें, इज्तिमाई दुआओं की अपील कर रहे हैं, और ये हालत हो गई है जजेस की। बंदियाल साहब के दौर में जो जज फैसला करता है उसके ऊपर या रेफरेंस आ जाता है, या ट्वीट्स आ जाती हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, या धमकी आ जाती है, उसकी फैमिली की ऑडियो आ जाती है, उसके ऊपर अटैक शुरू हो जाते हैं। तो ये है बंदियाल साहब के ये दौर, जिसमें बदतरीन हालत हो गई है अदालतों की, जजेस की। और दिलचस्प बात यह है कि या खतरनाक बात यह है कि इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी टारगेट हुए, पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब भी टारगेट हुए, लाहौर हाई कोर्ट के जज भी टारगेट हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज भी टारगेट हुए, यहाँ नीचे जो एडिशनल सेशन जज भी एक टारगेट हुए, उधर से जुडिशल मजिस्ट्रेट भी टारगेट हुए। तो कोई मतलब बिला तफरीक टारगेट हुए जजेस, लेकिन क्रेडिट गोज टू बंदियाल साहब। उन्होंने कहा कि खुल के करो जो मेरे जजेस के खिलाफ करना है, मेरी अदलिया के खिलाफ करना है, और बिल्कुल बेवकूफ़ कर दिया उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों को। सही। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।